नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बायो बिटुमिन के बारे में। आप सब जानते हैं बिटुमिन क्या होता है, जिससे रोड बनते हैं। आपने रोड में बिटुमिन बिछते हुए देखी होगी। अब बात आई बायो बिटुमिन की, यानी कि ऐसी बिटुमिन जो कि बायो का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बायो शब्द आ जाता है वहाँ पे आता है लिविंग। तो यानी कि जो लिविंग या रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनसे बनाई जाएगी। तो हम देखेंगे बायो बिटुमिन क्या है, भारत में कैसे इसको बनाने की बात हो रही है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और फिर क्या क्या चैलेंजेस हैं। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि भारत में करंट बिटुमिन का सिनेरियो क्या है। ये जानना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिटुमिन के लिए हम काफ़ी देशों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इस टॉपिक को हम विस्तार से होलिस्टिकली कवर करने वाले हैं। काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेस को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेस को कंटेफे की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, बायो बिटुमिन में आपको बताया क्या होती है, जो रोड पे बिछती है। बायो जहाँ पे शब्द आ जाएगा इसका मतलब है लिविंग, यानी कि ऐसी बिटुमिन जो हम लिविंग या रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाएंगे, ड्राइव करेंगे, ये होती है। इस प्रकार से बिटुमिन आपने देखी है। ये बायो बेस्ड बाइंडर है और ये हम किससे ड्राइव करेंगे, जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उससे ड्राइव करेंगे। तो अब ये कौन कौन से रिन्यूएबल सोर्सेज होंगे, जैसे कि एल्गा है या फिर वेजिटेबल ऑयल्स हैं, लिग्निन है। लिग्निन क्या होता है? लिग्निन एक कंपोनेंट होता है वुड का। इसके साथ साथ क्रॉप स्टबल है। स्टबल बर्निंग ऑलरेडी हमारे भारत में एक बहुत बड़ा इशू है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में काफ़ी पॉल्यूशन होता है। पंजाब और हरियाणा में जो स्टबल बर्निंग होती है उसकी वजह से ऐसा कई बार आपने खबरों में सुना होगा। काफ़ी आर्टिकल्स भी इसके ऊपर ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। तो क्रॉप स्टबल है या फिर आपके पास लिग्निन है जो कि कंपोनेंट है वुड का, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, एल्गा है। ये कुछ रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जिनसे हम ड्राइव कर सकते हैं बायो बिटुमिन को। इसके साथ साथ कुछ एनिमल मैन्योर भी आते हैं। अब देखिए, बिटुमिन जो होता है इसको प्राइमरीली, हम तो बात कर रहे हैं ना बायो बिटुमिन की, लेकिन जो ऑलरेडी जो बिटुमिन है जो कि आपका सड़कों पे, रोड पे बिछता है, ये कहाँ से ड्राइव होता है? क्रूड ऑयल की जो डिस्टिलेशन होती है उससे प्राइमरीली ड्राइव होता है बिटुमिन। तो प्राइमरीली कहाँ से ड्राइव होता है? क्रूड ऑयल की डिस्टिलेशन से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है। क्रूड ऑयल होता है, उसकी जब डिस्टिलेशन होती है तो उससे ड्राइव होता है बिटुमिन। देखिए, जब रिफाइनिंग होती है क्रूड ऑयल की तो उसमें जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि गैसोलीन हो गया या डीजल, ये तो रिमूव हो जाते हैं और जो हैवियर कंपोनेंट होता है बिटुमिन वो वहाँ पे रिमेन रहता है, यानी कि वहीं पे वो रहता है उस पूरी प्रोसेस में, रिफाइनिंग की प्रोसेस में। जो लाइटर कंपोनेंट्स हैं जैसे गैसोलीन एंड डीजल वो रिमूव हो जाएगा, जो हैवियर कंपोनेंट है जैसे कि बिटुमिन वो वहीं पे रहेगा। तो यहाँ से हमें बिटुमिन मिलता है। इसके साथ साथ एक तो रिफाइनिंग हमने बोला कि जब क्रूड ऑयल की डिस्टिलेशन होगी तब ये हमें बिटुमिन मिलेगा एज अ रिमेन। लेकिन ये नेचुरली भी हो सकता है। कहाँ पे? जो ऑयल सैंड्स होती हैं, ऑयल सैंड्स के जो डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ पर भी ये नेचुरली पाया जाता है। अब देखिए, बिटुमिन जो है ये वाटर प्रूफिंग के लिए जाना जाता है और एक एडहेसिव कंपोनेंट की तरह जाना जाता है, जैसे कि रोड्स में इसका यूज़ आप देखते हैं। तो इसीलिए एक्सटेंसिवली इसको रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे इस फोटो में देख सकते हैं, ये है पूरा ये बिटुमिन, यहाँ पे रोड में बिछाया जा रहा है बिटुमिन इस मशीन के द्वारा। और यहाँ पे ये व्यक्ति है जो इसको अच्छे से बैलेंस करने का, इक्वल करने का काम कर रहा है। तो ये होता है बिटुमिन। ये वाटर प्रूफिंग की तरह यूज़ होता है, एडहेसिव की तरह यूज़ होता है। क्योंकि ये एडहेसिव होता है तो इसलिए इसको रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है एक्सटेंसिवली। क्योंकि इसमें वाटर प्रूफिंग की कैपेबिलिटीज़ होती हैं तो इसलिए इसकी एप्लीकेशन बिल्डिंग्स में या फिर जो मेरीन स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पर भी देखने को मिलती है। यूजेस की बात करें अगर हम बायो बिटुमिन की, ध्यान में दीजिएगा, बायो बिटुमिन। तो जो बायो बिटुमिन है ये पेट्रोलियम बिटुमिन या फिर मैंने जैसे कहा कि क्रूड ऑयल का जो बिटुमिन होता है, क्रूड ऑयल की डिस्टिलेशन से जो बिटुमिन हमें मिलता है उसको रिप्लेस कर सकता है। अगर ये उसे रिप्लेस करता है तो किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होगा? एनवायरनमेंट के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन जो है वो कम होगा और जो इतना ज़्यादा हम नेचुरल रिसोर्सेज को या क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको भी हम कम कर सकते हैं। और भारत क्योंकि बहुत बड़ा इंपोर्टर है, हम डिपेंडेंट हैं क्रूड ऑयल के लिए, तो वो जो डिपेंडेंस है वो भी हम कम कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली जो एसफाल्ट में, जो रोड्स में बायो बाइंडर यूज़ होता है पेट्रोलियम बिटुमिन, उसे कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकता है। फिर आता है मॉडिफायर। अब आपने कई बार देखा होगा कि जो ट्रेडिशनल बिटुमिन होता है उसमें एज अ बायो मटीरियल इसे यूज़ किया जा सकता है, जिसकी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगी। फिर आता है रिजुविनेटर। तो यहाँ पे जो एज्ड एसफाल्ट
एसफाल्ट पेवमेंट्स होती हैं, यानी कि जो बड़े पुराने रोड हो गए होते हैं। आपको पता है रोड वगैरह जब बड़े पुराने हो जाते हैं तो बीच में पैच वर्क होने लगते हैं, यही भारत का एक सच्चाई है। तो यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी या इलास्टिसिटी होती है एज्ड एसफाल्ट पेवमेंट्स की, उसे भी रिस्टोर करने में यह मदद कर सकता है। तो एज अ रिजुविनेटर भी ये काम करता है। अब अगर हम भारत में बिटुमिन के सिनेरियो को देखें कि क्या सिनेरियो है, तो पहली बात आती है इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। देखिए भारत अपना जो एनुअल बिटुमिन की रिक्वायरमेंट है उससे आधा से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर हम 2023-24 की ही बात करें तो 3.21 मिलियन टन्स का जो बिटुमिन है वो हमने विदेशों से इंपोर्ट किया। तो हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, किस चीज़ के लिए, बिटुमिन के लिए। तो अगर हम भारत में बायो बिटुमिन बनाने में सक्षम हो जाते हैं तो ये जो हमारी डिपेंडेंस है इसमें भी हमें काफ़ी छूट मिलेगी। तो यहाँ पर अगर बायो बिटुमिन के ऊपर और ज़्यादा काम हो तो ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का आंकड़ा है इसको हम बढ़ा सकते हैं। फिर आता है इंक्रीजिंग कंजम्पशन। अब देखिए बिटुमिन की जो कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, पुराने रोड्स ठीक किए जा रहे हैं, जो नए रोड्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए अगर हम पास्ट 5 ईयर्स में बात करें तो एवरेज 7.7 मिलियन टन्स का जो बिटुमिन है वो यूज़ हुआ है। तो अब यहाँ पे आप ये देखिए कि ये बहुत बड़ी मार्केट की तरह देखा जा सकता है कि हमारे यहाँ पे बिटुमिन की काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन है। तो अगर हम बायो बिटुमिन के ऊपर काम करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हमें हो सकता है। कंस्ट्रक्शन जो है नेशनल हाईवेज़ की वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 2023 से 24 की बात करें तो 12,300 किलोमीटर के जो नेशनल हाईवेज़ हैं वो बने हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये एक दिन की बात करें तो 34 किलोमीटर इतना जो रोड है वो बनता है नेशनल हाईवे का, एक दिन में कितना, 34 किलोमीटर। तो धड़ाधड़ रोड एंड कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और वहाँ पे ऑब्वियसली बिटुमिन का यूज़ भी होगा। अब यहाँ पे भारत में जो बायो बिटुमिन प्रोडक्शन इनिशिएटिव की शुरुआत हुई है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले वही जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने आपको पहले बताई कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। तो अगर हम अपना बायो बिटुमिन बनाएं तो हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको हम कम कर सकते हैं। डोमेस्टिकली अगर हम बायो बिटुमिन को प्रोड्यूस करें अगले डिकेड में, यानी कि 10 सालों में, और इससे जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपेंडिचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। फिर अगर हम एनवायरमेंटल कंसर्न्स की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि क्रूड ऑयल की डिस्टिलेशन होती है और वहाँ पे फिर ये बिटुमिन बनता है। तो अगर हम बायो बिटुमिन की बात करेंगे तो इसके जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं, रीन्यूएबल हैं। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो जो एनवायरमेंटल इशूज़ हैं उसे भी मिटिगेट करने में मदद करेगा। और यहाँ पे जब मैंने आपको रिसोर्सेज की बात करी तो मैंने आपको एक बताया स्टबल बर्निंग, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है, एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, एयर पोल्यूशन करता है। मुख्यतः पंजाब और हरियाणा में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं जहाँ पे स्टबल बर्निंग काफ़ी होती है। हालांकि बाकी जगहों पर भी होती है ऑब्वियसली, लेकिन आप सब जानते हैं कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है तो इसलिए यहाँ पे पोल्यूशन होता है। तो काफ़ी ज़्यादा खबरों में आपने पंजाब हरियाणा का जो स्टबल बर्निंग है वही सुना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन स्टेट्स में ही होता है, बाकी स्टेट्स में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती हैं जितने यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसीलिए ये इतना ज़्यादा मुद्दा उठाया भी जाता है। तो देखिए अब स्टबल बर्निंग का इशू जो है, वहाँ पे अगर हम स्टबल का यूज़ करके बायो बिटुमिन बनाएंगे तो यहाँ पे जो स्टबल है वो भी यूज़ हो जाएगा, तो उसको बर्न भी नहीं करना पड़ेगा। और ये एडिशनल एक सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकता है जो हमारे किसान हैं उनके लिए, क्योंकि वैसे तो ये स्टबल को बर्न नहीं कर रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उल्टा एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो अब ये बेच भी सकते हैं और उसकी वजह से उनको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये एक तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात भी हो जाएगी, दूसरा फार्मर्स की इनकम के साथ भी जोड़ के इसको देखा जा सकता है कि जब वो स्टबल को बेचेंगे तो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम उनके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे फीड स्टॉक के लिए जो एग्रीकल्चर वेस्ट या बायोमास होता है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आता है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना। ऑब्वियस सी बात है, बायो बेस्ड मटेरियल जो है वो इनिशिएटिव सस्टेनेबल रोड कंस्ट्रक्शन के प्रैक्टिसेस को भी क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अभी हम जो बिटुमिन का यूज़ करते हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, अगर हम बायो बिटुमिन का यूज़ करें तो सस्टेनेबल रोड कंस्ट्रक्शन के प्रैक्टिसेस को भी सपोर्ट करेगा और जो ग्लोबल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ भी ये अलाइन करेगा। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड पायलट स्टडी। अब देखिए CRRI दैट इज़ सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के साथ कोलैबोरेशन करके एक पायलट स्टडी करी है जहाँ पे 1 किलोमीटर का जो रोड स्ट्रेच है वहाँ पे बायो बिटुमिन का यूज़ किया गया है और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है। अब हम बात करें चैलेंजेस की तो सबसे पहले आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। देखिए
करंटली बायोबिटुमिन की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स का बात करें तो ट्रेडिशनल मेथड वही क्रूड ऑयल की डिस्टिलेशन, मैंने बताया रिफाइनिंग होती है, जो लाइटर मटेरियल है गैसोलीन एंड डीजल वो रिमूव हो जाता है, जो हैवियर मटेरियल है दैट इज़ बिटुमिन वो वहाँ पे रह जाता है। अब ये जो पूरा तरीका है, ये वाला जो प्रोडक्शन का मेथड है, ये कंपैरेटिवली चीप है। अगर हम बात करें बायोबिटुमिन की, जो बायोबिटुमिन का प्रोडक्शन का मेथड है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर आता है लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। अब देखिए, एक्सटेंसिव फील्ड ट्रायल्स की ज़रूरत है ताकि हम बायोबिटुमिन की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है उसको चेक कर सकें, उसे एसेस कर सकें ट्रेडिशनल पेवमेंट्स के कंपैरिजन में। अभी मैंने आपको कहा कि 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वहाँ पे इसको देखा गया। अब वैसे तो अब जब आप बिछाओगे तो वो तो ठीक रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी परफॉर्मेंस कैसे रहती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है, उसको भी चेक किया जाना चाहिए। तो ये है इस लेक्चर का एनालिसिस। यहाँ पे हमने बिटुमिन देखा, यहाँ पे हमने बायोबिटुमिन देखा, इसके यूजेस देखे, ऑब्जेक्टिव्स देखे और हमने इसके चैलेंजेस देखे, और बिटुमिन कैसे ट्रेडिशनली बनता है वो भी हमने देखा, और फिर बायोबिटुमिन को किस किस तरीके से बनाया जा सकता है हमने वो भी देखा। स्टबल है, एल्गा है, वेजिटेबल ऑयल है, लिग्निन है जो कि कंपोनेंट होता है वुड का। और फिर हमने ये भी देखा कि अगर बिटुमिन को बायोबिटुमिन से रिप्लेस कर दिया जाए तो वहाँ पे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा। वहाँ पे हमारी पैसा बचेगा क्योंकि इंपोर्ट हमें कम करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है बिटुमिन से, तो वो भी कम हो जाएगा। और स्टबल बर्निंग का एक जो इशू है उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं स्टबल को, ताकि बर्न ना करना पड़े। और यहाँ पे हमने देखा कि इससे फार्मर्स की इनकम भी बढ़ सकती है। तो सब चीज़ों को हमने विस्तार से कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हों। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जोग्राफी, साइंस, फार्मेट, इकोलॉजी की तमाम इसके लिए एक बार हमारी प्लेस को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेस को कंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।